हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्टेज। फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस सीरीज में हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था दैट वाज पार्ट 13, टाइप्स ऑफ इक्विटी ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा, आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं पार्ट 14 की तरफ। पार्ट 14 में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन BTST एंड इंट्राडे ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में कवर करा था मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में, अंडर डिफरेंट सेगमेंट कैन एनीबॉडी गेस कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंट्स? प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। So let me tell you, there are 5 type of segments. Number 1, equity, F&O, currency, commodity, and debt segment. And in the equity segment, there are different types of traders. These are number 1, equity delivery traders, BTST traders, and intraday traders. ये सब मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किए हैं, तो आप चाहे तो इसकी डिटेल्स लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं, बट रिवीजन इज वेरी मस्ट। लास्ट टॉपिक में हम दोनों इन दोनों के बीच में हमको डाउट रह गया था, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट डाउट सेशन इन दिस टॉपिक। फर्दर इंट्राडे भी 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, दैट विल सी लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन BTST एंड इंट्राडे ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस समझूं तो पहले अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है कि इंट्राडे ट्रेडर होते कौन है। इंट्राडे ट्रेडर वो होते हैं जो बाय और सेल सेम डे करते हैं, एक ही दिन बाय करते हैं उसी दिन सेल कर देते हैं, या एक ही दिन सेल करते हैं सेम डे बाय कर लेते हैं। सिर्फ प्राइस की मूवमेंट से प्रॉफिट लेते हैं लोग, कोई डिलीवरी नहीं लेते स्टॉक की। स्टॉक का जो टाइप ये लोग ऑर्डर करते हैं दैट इज MIS टाइप। MIS का फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इसमें डिलीवरी नहीं होती। वेयर एस BTST ट्रेडर होते हैं वो होते हैं जो आज बाय करते हैं और कल सेल करते हैं। डिलीवरी के लिए ट्रेड करते हैं लोग, बट ऑर्डर भी टाइप का जो लगाते हैं डिलीवरी के लिए जो ऑर्डर का टाइप लगता है वो CNC लगता है, तो ये लोग CNC ऑर्डर लगाते हैं। वेयर एस इंट्राडे के लिए MIS लगता है, तो CNC ऑर्डर लगाते हैं, बट अगले दिन शेयर अकाउंट में आने से पहले ही सेल ऑफ कर देते हैं। फर्दर अगर मैं एग्जाम्पल से समझूं इसको, सपोज एक इंट्राडे ट्रेडर है और आज सुबह रिलायंस का एक शेयर 2,500 रुपये के हिसाब से ले लेते हैं, और ट्रेडर को लगता है कि शेयर ऊपर की तरफ जाएगा इसलिए MIS ऑर्डर लगा देते हैं, और शाम होते होते अगर शेयर का प्राइस प्रति शेयर प्राइस में 30 रुपये का इजाफा होता है तो सेम डे उन्होंने सेल करने पे पर शेयर 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें मार्जिन भी मिल जाती है, मतलब जितने आपके पास अकाउंट में पैसे हैं और जितने की आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सपोज 1 लाख की करना चाहते हैं तो आपको 5x मार्जिन मिल जाती है, 5 लाख तक यू कैन ट्रेड। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 30 रुपये का जो प्रॉफिट नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमारे ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। ये तो वो इंट्राडे एग्जाम्पल। अगर हम BTST का देखें, सपोज टाटा मोटर्स का आप कोई शेयर आज ले लेता है बंदा, क्लोज होने से पहले मान लो लेता है, क्लोजिंग प्राइस से 700 रुपये का लेता है, और अगले दिन मार्केट स्ट्रांग होता है और मार्केट अगले दिन खुलते ही मान लो 725 रुपये उसका दाम हो जाता है, या फिर गैप अप होता है मार्केट, तो या फिर अगले दिन अच्छे गेन होते हैं, तो वो सेम अगले दिन जब उन्होंने सेल कर देना है तो विद इन 1 डे 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। और विद इन 1 डे स्टॉक की डिलीवरी नहीं, T+1 डे के बाद होती है, तो इनकी डिलीवरी नहीं होगी यहाँ पे सेम इन केस में भी। सो अगेन वी आर बैक टू द डाउट पॉइंट, डिलीवरी यहाँ पे भी नहीं हो रही, डिलीवरी यहाँ पे भी नहीं हो रही, तो वो जब डिलीवरी ही दोनों केस में नहीं हो रही तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे एंड BTST? ओके फ्रेंड्स, रियलिटी क्या है इन दोनों ट्रेडिंग के टाइप की? इंट्राडे ट्रेडिंग की रियलिटी है कि इसमें मार्जिन मिलती है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यहाँ कैपिटल आपके पास कम भी है तो आपको मार्जिन मिल जाती है, तो वेयर एस BTST में मार्जिन नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको फुल कैपिटल लगाना होता है, और रिस्क बहुत होता है इंट्राडे में ऑब्वियसली। यहाँ मार्जिन नहीं लगती तो रिस्क भी कम हो जाता है। गैप अप या गैप डाउन का रिस्क नहीं होता है इंट्राडे में, वेयर एज BTST में होता है।
ये क्या है, दैट वी विल से लेटर विद प्रैक्टिकल, विल अंडरस्टैंड दिस विद बेटर विद प्रैक्टिकल दिस पॉइंट। डिसीजन ऑब्वियसली एक डे में लेना होता है सारे ऊपर नीचे, तो ऑब्वियसली डिसीजन हैज टू बी वेरी फास्ट। वेयर एज BTST में ओवरनाइट न्यूज के कोई इंपैक्ट होता है, दैट इज हेल्पिंग इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वे। ओके, सडन इंट्राडे में रिस्क भी होता है, ऑलरेडी कवर कर लिया हमने। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके इफेक्ट करते हैं। इमोशन कैसे इफेक्ट करते हैं, सपोज आपने लिया कोई स्टॉक एंड उसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है एंड यू आर बुकिंग द प्रॉफिट विद इन, सो से सपोज हाफ एन आवर you are getting the profit of suppose 15K and now you will think कि वाह मैंने तो बहुत बढ़िया कर दिया, and again आप दोबारा ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। ऑब्वियसली इमोशनली आपको ड्राइव होता है उसमें, आपको सडन जब कोई रिजल्ट्स मिलते हैं तो यू मे अगेन एंटर इन द मार्केट एंड मे नॉट गेट द सेम रिजल्ट एंड समटाइम्स वाइस वर्सा। अगर आपको मान लो पहले ही लॉस हो जाता है एंड अगेन यू फील कि लॉस हो गया, देन आई हैव टू टेक इट बैक, तो रिवेंज ट्रेडिंग वाला भी ऑप्शन बहुत सारा आ जाता है। तो इमोशनल ड्राइव इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इन दिस पार्ट। ओके, BTST में गैप डाउन ऑलरेडी पॉइंट मैंने बताया, आपको डिटेल में कवर करूंगा। एंड लोअर सर्किट का भी डर होता है। ऑब्वियसली लोअर सर्किट का डर कैसे होता है आप सोच सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें गैप डाउन और सर्किट से मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी, आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इट इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप मेरी प्ले लिस्ट में बैक वीडियोस को सर्च करके ये सारे टॉपिक को पहले कवर कर लीजिए प्लीज। ओके, कोर डिफरेंस बिटवीन BTST एंड इंट्राडे ट्रेडर इज, इंट्राडे सेम डे होता है, होल्डिंग पीरियड 0 डे रहता है, डिलीवरी नहीं होती। BTST में सेलिंग नेक्स्ट डे होती है। ओके फ्रेंड्स, एक मैं टेबुलर फॉर्मेट से अगर आपको समझाऊं तो होल्डिंग पीरियड फॉर इंट्राडे ट्रेडर इज सेम डे 0, आप बताइए इसको। BTST में 1 डे। ऑर्डर टाइप इसमें लगेगा MIS, इसमें लगेगा CNC। डिलीवरी इसमें होगी नो, सेम डे कर रहे हो डिलीवरी ही होगी। इसमें डिलीवरी होगी नो, बट यहाँ यस को लिखा है मैंने। यस इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोसेस आप जो करोगे वो CNC प्रोसेस करोगे, आप प्रोसेस तो डिलीवरी के लिए ही कर रहे हैं। तो आपका जो प्रोसेस वाइज यू कैन से कि डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड वेयर एज यू आर सेलिंग इट बिफोर डिलीवरी। मार्जिन हाई होती है इसमें 5x, इसमें कोई मार्जिन नहीं मिलती, आप पूरा कैश देकर आपको खरीदना पड़ेगा। कैपिटल नीडेड इंट्राडे में, थोड़ी कैपिटल में भी आप 5x कैपिटल, अगर आपके पास 1 लाख है आप 5 लाख तक कर सकते हो, आपके पास 5 लाख है आप 25 लाख तक का ट्रेड ले सकते हो। ठीक, मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल जाती है इसमें। तो कैपिटल लो चाहिए, मार्जिन मिल जाती, तो यहाँ पे कैपिटल हाई चाहिए। यहाँ पे 5 लाख का है आपको, तो आप 25 लाख तक खरीद ले सकते हो भाई माल। हाँ, यहाँ पे आपको 25 लाख खरीदने के लिए 25 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। गैप का रिस्क दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, ये ऑलरेडी पॉइंट मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ आपको। स्ट्रेस लेवल इंट्राडे में वेरी हाई, इसमें मीडियम होता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई अगले दिन मान लो बिकॉज ऑफ यू मे हैव अ फीलिंग ऑफ नॉट टू कीप इट BTST एंड कीप इट एज ए डिलीवरी फॉर लॉन्ग टर्म, ये आपके मन में आ सकता है, तो दैट इज ऑप्शन फॉर यू। वेयर इज इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने 25 लाख का ले लिया है एंड आपके पास 5 ही लाख कैपिटल है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट होल्ड इट फॉर, यू कैन नॉट मेक दिस 25 लाख एज ए डिलीवरी ट्रेड। आपके पास 25 लाख तो है ही नहीं, आपके पास तो 5 लाख है, हमने 25 लाख का माल उठा रखा है, तो आपको बेचना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज अ रिस्क विथ दिस काइंड ऑफ इंट्राडे एंड सुटेबल फॉर दिस इज फास्ट ट्रेडर्स, जिन्होंने फास्ट करना है, फटाफट डिसीजन होते हैं, इनके लिए सुटेबल हो रहता है। ये मोमेंटम ट्रेडर के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, मैं गैप अप गैप डाउन का जो पॉइंट था उसको आपको प्रैक्टिकली माध्यम से समझाता हूँ। तो आप एक चार्ट देखिए पहले, आप समझिए इस चीज को क्या होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए इंट्राडे मतलब एक ही दिन में आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ मान लीजिए मार्केट सुबह 9:15 बजे खुला और 3:30 बजे यहाँ पे मार्केट बंद हो गया। एक इंट्राडे ट्रेडर है, उसने पूरे दिन में यहाँ पे एक पॉइंट फील करा कि मेरे को इस पॉइंट पे हमें एंट्री बनानी है, सपोज इस पॉइंट पे मेरे को एंट्री बनानी है। और जब वो इस पॉइंट पे एंट्री बना लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इस पॉइंट पे जब एंट्री बना लेते हैं और समवेयर मान लीजिए इस जोन के अंदर यहाँ पे इन्होंने मान लो कि 10 बजे के आसपास एंट्री बनाई है, ठीक है दोस्त, और 10:15 तक यहाँ तक मूवमेंट आ जाती है और यहाँ तक उनको 2% का प्रॉफिट मिल रहा है। 15 मिनट में, आपके 15 मिनट में उस बंदे ने 15 मिनट्स में 2% का प्रॉफिट निकाल लिया।
ठीक है। अब इनको ये तो खतरा नहीं है कि यहाँ से सब स्टॉक, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टॉक गैप डाउन हो जाएगा। गैप डाउन तो गैप अप, और गैप डाउन तो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग होता है। मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हुआ था एक दिन पहले 153, अगले दिन गैप डाउन हो सकता है। और ऐसा नहीं कि स्टॉक यहाँ के बीच, यहाँ चलते चलते बीच में तो गैप डाउन होगा नहीं, वो तो फिर अगले ही दिन गैप अप गैप डाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दिन क्लोजिंग और अगले दिन की ओपनिंग के बीच का पीरियड होता है, इसको गैप डाउन बोलते हैं। इन बिटवीन तो गैप डाउन का सवाल नहीं है, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए खतरा नहीं है गैप अप गैप डाउन का, ठीक है। बट वेयर एज इसी का पैरेलल में एक भाई था जिसने यहाँ पे स्टॉक को खरीदा, समवेयर यहाँ पे खरीदा मान लीजिए, ठीक है, एंड BTST के फॉर्म में लिया स्टॉक को। अब क्या हो रहा है, अगले दिन उसने सेल करने की सोच रखी है। उसने पॉइंट ऑफ, आप नोट करिए कि किस पॉइंट पे खरीदा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप नोट करिए कि उन्होंने इस पॉइंट पे यहाँ पे खरीदा है, इस पॉइंट पे, ठीक है फ्रेंड, आप ले लीजिए इस पॉइंट पे खरीदा है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट डे सिनेरियो में बोला गैप डाउन हो जाता है, सपोज गैप डाउन के केस में इसको इफेक्ट करेगा। इंट्राडे वाला तो भाई गैप डाउन अगले दिन ही होगा, इसका तो कोई खतरा नहीं गैप डाउन का। अब मान लीजिए BTST वाला फ्रेंड है उसका, उसने लिया उसको। अब आप सोचिए नेक्स्ट डे का सिनेरियो पे लेके चलता हूँ मैं। नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, मान लीजिए कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन हो जाता है, सपोज धड़ाम यहाँ से सीधा 10% नीचे, इसको तो खतरा है BTST वाले को। ओवरनाइट कोई ऐसी न्यूज़ खतरनाक आ गई तो इससे तो इसको खतरा है। यही चीज़ मैंने देखो पॉइंट यहाँ स्लाइड में कवर की थी। गैप रिस्क इंट्राडे के लिए नहीं है और इसके लिए BTST के लिए है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, आज ही का लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। आज है तारीख 29 का, ये चार्ट है 29 जैन का, आज 30 तारीख है। 29 का मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया यहाँ पे, 1 मिनट। आप देखिए नीचे देखिए टाइम दिखेगा 29 जैन 10 बजे, 1 मिनट की कैंडल है यहाँ पे, 1 मिनट आगे बढ़ता जा रहा है। ये साउथ बैंक का स्टॉक। यहाँ पे मैंने जब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो बंदा इंट्राडे वाला है उसको एक दिन में यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। अब देखिए इसमें जो भी मूवमेंट करी है यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं लूँ यहाँ पे, उसने समवेयर यहाँ पे सपोज एंट्री मारी होती है और एक दिन में उसको 1.5% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होता है। अब मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, कैलकुलेटर लेते हैं। सपोज उन्हें 5 लाख का लिया, 5 लाख कैपिटल थी, 5 लाख में 25 लाख ले लिया, या 1 लाख समझिए, 1 लाख थी, 5 लाख इंटू 1.25 डिवाइड बाई 100, 6250 का यहाँ पे फायदा हो गया विद इन 10 to 15 मिनट्स, ओके। यहाँ पे इंट्राडे। वेयर एज इसी के जो साथ में इनका भाई था, उन्होंने सोचा कि चलो आज मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे एंट्री बना ली और अगले दिन सोचा कि मैं इसको सेल करूंगा। ये 29 था। यहाँ पे मार्केट, ये देखिए यहाँ पे 1530 मार्केट क्लोज हो गया। कितने बजे, 1530। अब मैं दिखाता हूँ अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन यानी आज के दिन, आज के दिन देखिए अब क्या हुआ दोस्तों। ये देखो मार्केट गैप डाउन, धड़ाम, कितना % नीचे, कैन यू इमेजिन। जिस बंदे ने यहाँ पे एंट्री मारी होगी, मार्केट यहाँ से 12% नीचे गिरा, 12%। उसके बाद भी नीचे गया है और तुरंत तो आउट कर नहीं पाएगा, समवेयर इमोशनल, मान लो 15, मैन ऑन एवरेज 15 से 17% यहाँ तक नीचे चला गया होगा। कितने बजे तक चला गया 17%, ये टाइम यहाँ पे 9:35 पे, 9:35 तक कितना % चला गया, 15%। आप यू कैन इमेजिन, अगर 1 लाख की कैपिटल भी 15 लाख, तो सीधा 15,000 का यहाँ पे नुकसान हो गया। दिस इज द रिस्क विथ द BTST ट्रेडर। फ्रेंड्स बैक टू द टॉपिक होते हैं अगेन। हमने यह कवर कर लिया, इक्विटी ट्रेडर्स कवर कर लिया, BTST ट्रेडर कवर लिया, इंट्राडे ट्रेडर्स भी कवर कर लिया, दोनों में डिफरेंस भी देख लिया। बट एक टॉपिक रह गया। इंट्राडे के भी 2 टाइप के टॉपिक मैंने यहाँ पे बता रखे थे, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। तो नेक्स्ट व्हाट, obviously next topic is intraday trader के tradings के types that we'll see in the next video. But before that, if you are liking my videos, please subscribe my channel and hit the bell icon for the latest update. Guys, please comment me for my improvements and better presentation of the material to you. Thank you so much. Take care. Goodbye.